जागो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह हमें एक नया मौका देता है, लेकिन यह मौका सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो उठकर कुछ करने का हौसला रखते हैं। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो मेहनत को अपना हथियार बनाते हैं। हार मान लेना आसान है, बहाने बनाना भी आसान है, लेकिन सफलता सिर्फ उन तक पहुंचती है जो अपने डर से लड़ते हैं, जो गिरकर फिर खड़े होते हैं। याद रखो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना होगा। सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें इसे बनाना पड़ता है। हर असफलता एक सबक है, सीखो, आगे बढ़ो और जीत जाओ। अगर तुम्हें किसी ने कहा कि तुमसे नहीं होगा, तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कर दिखाना। आज नहीं तो कब, तुम नहीं तो कौन। उठो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी बदलो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सारांश। पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये इस बारे में है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय सफलता का संबंध बुद्धिमत्ता से कम और आदतों, धैर्य और मनोवैज्ञानिक समझ से अधिक है। पुस्तक से महत्वपूर्ण शिक्षाएं। एक, पैसे से जुड़े फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से संचालित होते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वित्तीय सफलता सही रणनीतियां जानने पर निर्भर करती है, लेकिन असल में यह भय, लालच और अधीरता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने पर निर्भर करती है। कई बुद्धिमान लोग भी गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों, बायसीज के शिकार होते हैं। दो, असली संपत्ति वह है जो आप खर्च नहीं करते। बहुत से लोग धन को महंगी कारों, बड़े घरों और शानदार छुट्टियों से जोड़ते हैं, लेकिन असली संपत्ति वह पैसा है जिसे आप बचाते हैं। सच्ची वित्तीय सुरक्षा बचत और निवेश से आती है, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए अधिक खर्च करने से। तीन, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग की शक्ति, धैर्य का इनाम। यदि आप धन को लंबे समय तक बढ़ने देते हैं तो यह चमत्कारी रूप से बढ़ता है। वॉरेन बफेट अरबपति इसलिए नहीं बने क्योंकि वे सिर्फ अच्छे निवेशक थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी निवेश शुरू किया और दशकों तक टिके रहे। छोटी और निरंतर बचत और निवेश अधिक वेतन या भाग्यशाली स्टॉक निवेश से अधिक महत्वपूर्ण है। चार, भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोग भाग्य की वजह से सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग दुर्भाग्य की वजह से असफल हो जाते हैं, भले ही उन्होंने सही निर्णय लिए हों। किसी अमीर व्यक्ति की सफलता की नकल करने से यह गारंटी नहीं मिलती कि आप भी सफल होंगे। सही तरीका यह है कि सामान्य सिद्धांतों का पालन करें, बचत करें, धैर्य रखें और जोखिम को नियंत्रित करें। पांच, बचत केवल धन नहीं देती, बल्कि स्वतंत्रता भी देती है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल अमीर बनना नहीं है, बल्कि यह है कि आपके पास अपने समय पर नियंत्रण हो। कम खर्च करने की आदत से आपको अधिक स्वतंत्रता और शांति मिलती है। लक्ष्य सिर्फ अधिक पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक विकल्प और कम तनाव पाना होना चाहिए। 6, लालच का जाल, कब रुकना है यह जानें। कई लोग इसलिए सब कुछ खो देते हैं क्योंकि वे काफी है ये समझ नहीं पाते। बिना जोखिम पर विचार किए अधिक पैसा कमाने की दौड़ विनाशकारी हो सकती है। जो आपके पास है उसकी कद्र करें और अनावश्यक वित्तीय जोखिमों से बचें। 7, बाजार अनिश्चित है, धैर्य रखें और निवेश बनाए रखें। बाजार के उतार चढ़ाव को पहले से भांपना लगभग असंभव है, यहां तक कि विशेषज्ञ भी इसमें असफल होते हैं। सबसे अच्छी रणनीति यह है कि लंबे समय तक निवेश बनाए रखें और छोटे-मोटे उतार चढ़ाव की चिंता न करें। वित्तीय सफलता का रहस्य अधीरता से बचना और संयम बनाए रखना है। अंतिम संदेश, वित्तीय सफलता बुद्धिमत्ता पर नहीं, बल्कि व्यवहार, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण पर निर्भर करती है। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, नियमित रूप से बचत कर सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।